कोविड-19 का संकट लोगों, वैश्विक अर्थव्यवस्था, कारोबार और सामाजिक गतिविधियों तक में बदलाव लेकर आया। लोगों के बाहर आने जाने और जमा होने पर पाबंदियां थी, लेकिन वर्चुअल दुनिया में सब साथ थे। कंपनियों ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया और अपने सारे कामकाज ऑनलाइन कर लिए। नीचे जाती अर्थव्यवस्था को संभालने का यही एक तरीका था। ये वक्त का भी तकाजा था। उषा सिलाई स्कूलों की महिलाएं भी इससे अलग नहीं रहीं। लॉकडाउन के दौरान मुझे नहीं पता था कि कोरोना वायरस क्या है। जब अचानक लॉकडाउन लगा तो मुझे अपनी क्लास बंद करके घर पर ही रहना पड़ा। हठात करे समस्त क्लास स्टॉप करे दिते हलो, तो एकेबारे बाड़ीते बसे गेलाम। मैंने सोचा कि आगे क्या करना है। मैंने चारों ओर फोन किया और हम सभी ने एक दूसरे से बात की कि अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। प्रथम फर्स्ट दिनेर लॉकडाउनेर दिन तार आगेर दिन हमार एक स्टूडेंट सिलाई मशीन। शुरुआत में ही मेरी एक छात्रा ने सिलाई मशीन खरीद ली थी। मैंने सोचा कि मैं उसके घर जाकर उसे सिलाई सिखा दूं, लेकिन अगले ही दिन लॉकडाउन लग गया और तभी मेरी पहली ऑनलाइन क्लास शुरू हुई, क्योंकि हम कहीं जा नहीं सकते थे। तो ताके आमी की करे शेखाबो, तो फर्स्ट हमार ओखानेई शुरू হয় ऑनलाइन। बस ऐसे ही मैंने अपना ऑनलाइन स्कूल शुरू कर लिया। जे से शिखबे किछु, किन्तु আমরা তো আর যেতে পারছি না। তখন ফোনে ওকে বললাম কি করে তুমি মেশিনটা। मैंने फोन से ही उसे मशीन इस्तेमाल करना सिखाया। अगले 2 महीने तक मैं उसे सब कुछ फोन पर ही सिखाती रही। घर থেকে বের হইনি, তো ওই সময়ে ও বেশ আমার বলাতে বলেই আমি ফোনের মাধ্যমেই বলে ওকে মেশিন একদম প্র্যাকটিস করা এবং মেশিন চালানো শিখিয়ে ফেলেছি। तारपर 3 मास पर जखन एकटू हल्का 3 महीने बाद मैं उसके पास गई और मैंने देखा कि वो कितना सीख पाई है। क्लासे गिये ताके देखलाम से पारछे। तो एभावेई आमार हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और जब भी उन्हें कोई भी परेशानी होती थी तो मैं उन्हें सब कुछ व्हाट्सएप के जरिए सिखा देती थी। विशाखा जैसी कई महिलाएं इस वक्त के दौरान व्हाट्सएप, गूगल और यूट्यूब के जरिए अपने ट्रेनर से जुड़ी रहीं। इससे उनकी सीखने की प्रक्रिया भी नहीं थमी। इसके बाद उषा ने लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप, उषा सिलाई। इसमें सीने पिरोने के साथ ही साथ अलग अलग तरीकों के कपड़ों को सिलने के लिए तकनीकों और सिलाई मशीनों को ठीक ठाक रखने का खजाना है। पहले जो आमने सामने बैठकर सिखाया जाता है, वो सारा ट्रेनिंग मटेरियल इसमें है। सीखने वालों के लिए क्षेत्रीय विविधता को बरकरार रखते हुए उषा का ये ऐप 12 भाषाओं में है और एकदम फ्री है। मुझे लगता है कि महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और अच्छी बात ये है कि महिलाओं ने डिजिटल दुनिया से खुद को बेहतरीन तरीके से जोड़ा है। We were, able to launch सिलाई स्कूल ऐप। हमने 12 अलग अलग भाषाओं में सिलाई स्कूल ऐप लॉन्च किया और इस ऐप का इस्तेमाल भी काफी आसान है। It's a very, I would say, an easy to use app. It's relevant and जो महिलाएं इस ऐप से जुड़ी हैं उनके लिए इसे समझना बहुत आसान है। इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें आसान भाषा में छोटी से छोटी चीज जो सिलाई के दौरान काम आती है सिखाई गई है, जैसे माप लेना, अपनी सिलाई मशीन को सेट करना, अगर कोई खराबी आ जाए तो कैसे उसे ठीक करें और कपड़े सिलना भी। So it's more like a DIY kit for the women. तो ये महिलाओं के लिए DIY किट की तरह है, जिसका इस्तेमाल वो बड़े पैमाने में कर रही हैं। Women have also adopted other means. लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी बात ये है कि इस ऐप के अलावा भी महिलाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल मीट, जूम कॉल, व्हाट्सएप जैसे साधनों को भी ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए अपनाया है। साथ ही पैसे के लेन देन के लिए भी वो अब डिजिटल साधन ही अपना रही हैं। उन्होंने तस्वीरें और कैटलॉग बनाने के साथ साथ अपने उत्पाद भी बेचना सीख लिया है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं ने इस नए माध्यम को काफी सहजता के साथ अपनाया है। हाँ, आमी उषार सेलाई स्कूल ऐपटा व्यवहार करी, तो सेटाते आमी हाँ, मैंने खुद उषा ऐप का इस्तेमाल किया और दूसरों को भी इस ऐप को इस्तेमाल करना सिखाया। যে কিভাবে ওখানে যে কোনো ধরি একটা আমি ব্লাউজ বানাবো, तो कारो काছে আমার একটা मान लेते हैं हमें एक ब्लाउज सिलना है, लेकिन किसी के पास केवल 32 या 34 का ही माप है और उसके पास उसका सैंपल नहीं है जिसकी जरूरत है, तो उसे रीसाइज करने के लिए मैं उषा ऐप का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ऐपे ওখানে গেলে পরে টোটাল ছোট সাইজ, বড় সাইজ, লার্জ
সমস্ত কিছুই দেওয়া আছে, তো সেই মাপগুলো পেয়ে তারা সেভাবে কাজ করতে পারছে এবং সেখানে ऐप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कढ़ाई पर विवरण, हमारे प्रश्नों के लिए अलग से एक पेज है जिसपे चैट के माध्यम से उत्तर दिए जाते हैं। इस ऐप से हमें जो लाभ मिले हैं मैं उनसे बहुत खुश हूँ। রিপ্লাই পেয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, তো এখান থেকে এই অ্যাপটার মাধ্যমে ওরা উপকৃত হচ্ছে, আমারও ভালো লাগছে, আমিও উপকৃত হচ্ছি ওদেরকে দিতে পেরে। प्रौढ़ साक्षरता देश में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ममता की तरह उषा सिलाई से जुड़ी कई महिलाएं लिख और पढ़ नहीं सकती हैं। ऐप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे बहुत से लोगों के लिए चुनौती है। We thought probably an app would. हमें लगा कि एक ऐप में सिर्फ लिखित अक्षर नहीं होते हैं, जिसे आमतौर पर कई महिलाओं को समझने में परेशानी होती है, बल्कि इसमें वीडियो के साथ ऑडियो भी है, जिसे महिलाएं आसानी से देख और समझ सकती हैं कि काम किस तरह से हो रहा है और वो खुद सिलाई कर सकती हैं। जो महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है। ये बात उन्होंने सीखने वाले लोगों से साझा भी की है। मुझे लगता है कि इसके अलावा ये महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ रहा है और हमने उन्हें COWE जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा है। हमारे पास ई-मार्ट के साथ साथ ई-जेम पोर्टल भी है, जो कि खरीद के लिए सरकारी बाजार है। तो महिलाओं ने अब इस ऐप को समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो दूसरे डिजिटल साधनों से भी जुड़ गई हैं। The app, they have also switched on to other digital means. So the idea was to set them on the digital mode. हम सबके पास है स्मार्टफोन। गवर्नमेंट इसका समाधान उषा ने कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यानी COWE के साथ मिलकर निकाला। COWE का मकसद महिला उद्यमियों की मदद करना और स्वतंत्र कारोबारी महिला बनाने का है। They had been using smartphone just to talk to each other. आज तक उन्होंने स्मार्टफोन का उपयोग केवल बात करने के लिए और व्हाट्सएप मैसेजेस करने के लिए किया था। इसके अलावा उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका स्मार्टफोन उनकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक सटीक साधन है, तो उन्होंने फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने उन्हें उनके उत्पाद की सुंदर तस्वीरें लेने की ट्रेनिंग दी। इससे पहले वो बस उत्पाद को मेज पर रखकर ऊपर और पीछे से उसकी तस्वीरें लिया करती थी, जो कि एक सही एंगल नहीं था। फिर हमने उन्हें 2 दिन की ट्रेनिंग दी, जिसमें हमने उन्हें सिखाया कि वो किस तरह से सुंदर तस्वीरें ले सकती हैं, कैसे शेयर कर सकती हैं और कैसे पोर्टल पर अपने उत्पाद को सही तरीके से रख सकती हैं, ताकि कस्टमर उनके उत्पाद की तरफ ध्यान दे। So that the customer attracts towards your product and then enters your virtual stall. लेकिन कुछ महिलाओं के लिए इस नई तकनीक से तालमेल बैठाना आसान काम नहीं था। इसमें हमारा ऐसा हुआ था, हमारे उषा सिलाई स्कूल की तरफ से हुआ था। मुझे मालूम नहीं था पहले कि क्या हो कोएमट, मुझे नाम भी नहीं याद आता था उनका। मैं सर से पूछती रहती थी, सर मुझे नाम नहीं याद रहता है इसका, क्योंकि मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ नहीं और मुझे कैसे समझ में आएगा। मैं सारी चीज़ें ऐसी बोलती रहती हूँ। तो वो सर ने बोला कि बोले आप जूम मीटिंग पे जाना और उस पर बोले कि लिंक शेयर करेंगे हम लोग, फिर आप ज्वाइन हो जाना। तो फिर मैं ऐसे करके उसमें ज्वाइन हो गई। तो हमारे उसमें भी 2 महीने तक ट्रेनिंग हुई थी। जैसे कि मेरे को सबसे पहले तो कपड़े के फ़ोटो लेने सिखाए, मतलब बात करना भी कहीं कहीं जगह मैं भूल जाती थी कि मैं क्या बोलूँगी, क्या ध्यान रहेगा मुझे, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। फिर मेरे मतलब ऐसे ऑनलाइन क्लास होने लगी, उसमें मुझे सिखाने लगे सब लोग, तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली उसमें। जैसे मैं पहले ऐसे घर में फ़ोटो लेती, कपड़े बनाती थी और ऐसे फ़ोटो डाल देती थी, जैसे समझ में आ जाता मेरे को। तो फिर मैम ने और सर ने सब ने बोला कि बोले इसका कैसे करेंगे। तो फिर मतलब उधर से कोएमट के उधर से मैम ने बोला कि बोले इनको फ़ोटो लेना सिखाना है, कि इनके फ़ोटो जैसे प्रोजेक्टर रहते हैं वैसे फ़ोटो नहीं लेते हैं लोग। महिलाओं को गूगल मीट, जूम, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स और दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना सिखाया गया। नमस्ते सभी साथी लोगों को। लेकिन इससे ज्यादा ये था कि उनको अन्य दूसरे जरूरी ऑनलाइन कौशल सीखने का मौका मिला, जो उनके कारोबारी भविष्य के लिए जरूरी था। महिलाओं को ये भी सिखाया गया कि डिजिटल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर पंजीयन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स के जरिए अपने सामान बेचने की तकनीक उनको सिखाई गई। हमको फेसबुक पेज के बारे में बताया था कि आप लोग फेसबुक पेज बनाओ और उसमें आप लोगों को कैसे काम करना है और आप कैसे अच्छे से कर सकते हो, तो आपका ऑनलाइन बिजनेस होएगा, आपका रोजगार चलेगा। तो वो चीज़ भी हमको सिखाई थी।
COWE ने उनको ऑनलाइन ऑर्डर लेना और उनकी डिलीवरी करना सिखाया। उनको गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करना और लेना भी सिखाया गया। जैसे वो कुरियर करना है और किसी ने हमको बोला कि ऑर्डर आपको अच्छा लग रहा है, प्रोजेक्ट अच्छा पसंद आया तो कुरियर करना, तो वो भी मुझे मतलब उनकी तरफ से ही सीखने को मिला था, कोवी मार्ट के उधर से, कि हम लोगों को कुरियर करना तो कैसे करना। तो फिर मैं हेल्प लेती थी, फिर भी समझ में मुझे लिखना कम आता था तो मैं दूसरे को हेल्प लेके करती थी। और मैंने कुरियर भी करा तो मुझे बहुत सा ऑर्डर भी मिला था, जैसे दिल्ली से मिला था, मुंबई से एक ऑर्डर मिला था, क्या बोलते हैं हैदराबाद से भी मिला था, एक ऑर्डर मुझे अमेरिका से मिला था। হ্যাঁ, আমি অনলাইনে ইউজ করেছি, অনলাइन पेमेंट নিয়েছি। অনলাইনে मुझे एक ऑनलाइन पेमेंट मिली और मैंने उसका इस्तेमाल किया। मैंने पूरे आंध्र प्रदेश में सामान भेजा। সেখান থেকে পেটিএম এর মাধ্যমে পয়সা নিয়ে मुझे पेटीएम के जरिए और यूपीआई के जरिए भी पेमेंट मिली। ইউপিএ যে সেটার মাধ্যমেও নিয়েছি, ইউপিআই मेरे एक छात्र ने भी मुझे ऑनलाइन पेमेंट भेजी। দিয়েছে। एक आपदा की वजह से बनी आवश्यकता एक अवसर बन गई। ऐसा अवसर जो ममता और विशाखा की जिंदगी बदल सकता है। कैसे? ब्रेक के बाद जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर द बिजनेस वुमेन एक्सपो 2021 महिलाओं के लिए एक बड़ा आयोजन था, जो 6 से लेकर 18 मार्च तक हैदराबाद में हुआ। हाईटेक्स, द एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया यानी अलीप और द कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यानी COWE ने मिलकर इसका आयोजन किया। इरादा ये था कि छोटी महिला उद्यमियों या अपने घर से काम करने वाली महिलाओं के लिए एक वर्चुअल मार्ट बनाना, जो महामारी की वजह से अपने सामान का ना तो प्रचार कर पा रही थी और ना ही उसे बाजार में ले जा पा रही थी। यहीं पर ममता और विशाखा को महिला उद्यमियों का एक खास सम्मान दिया गया। डिजिटल मार्केटिंग में उनकी कामयाबी के लिए उनको 10,000 का नकद इनाम भी मिला। उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। We always take a lot of pride in our first-time entrepreneurs. I also request Ms. Mamta Tanwar to join us on stage. 2 दिन ही पहले फोन आया कि बोले ममता आपका, बोले कि आपको हैदराबाद आना है। मुझे ये भी नहीं बोला कि आपको अवार्ड मिल रहा है या आपको कैसे आना है। उसके बाद में फिर मैं सोचने लगी कि कैसे मैं जाऊंगी, इतनी दूर अकेली हूँ, मैं कैसे टेबल करूँगी, समझ में नहीं आता था। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर मैं इतनी दूर तो जा नहीं सकती क्योंकि मैं पढ़ना तो आता नहीं और इतनी दूर कैसे जाऊंगी। तो सर ने बोला कि बोले अपन ने इतना संघर्ष करा और इतनी दूर पहुँचे तो वहाँ जाने में आपको डरना नहीं चाहिए, आपको जाना चाहिए। सर ने काफ़ी हिम्मत दी मुझे। और उसके बाद में फिर मैं देवास से ट्रेन में बैठी 8 बजे और 12:30 बजे मैं भोपाल पहुँची। उसके बाद में फिर भोपाल से रात को 2 बजे ट्रेन थी। फिर शाम के 5 बजे मैं हैदराबाद पहुँची दूसरे रोज़। तो वहाँ पे मैम ने पहुँचा दिया था उनके भैया को कोई को, और वहाँ पे बोर्ड लगवा दे रेलवे स्टेशन पे कि मतलब इस नाम से महिला आ रही है, उनको लेके आना, क्योंकि हम जानते हैं नहीं किसी को। तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लेने आ गए। फिर मुझे जहाँ पे रुके थे वहाँ पे छोड़ के आए। और मतलब मैं इतनी खुश थी उस टाइम पे, मैं बहुत सोचती रहती कि मैं कैसे नहीं कर पाऊँगी और अच्छे से हो गया। तो आउट मिला मुझे वहाँ पे दूसरे रोज़ हम सुबह गए। तो আমাদের গ্রুপের মধ্যে থেকে प्राइज, हमारे ग्रुप पर एक मैसेज आया कि हमारी महिलाओं को अवार्ड मिलने वाले हैं। मैं ये बात सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, क्योंकि देश भर की महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। মেয়েরা তারা কাজ করছে। তো সবশেষে একদিন ঘোষণা করা হলো না আমি প্রাইজ জিতেছি। लेकिन मुझे ये अवार्ड मिला। इसके बाद मैं हैदराबाद गई, जहाँ मुझे कैश प्राइज मिला और एक ट्रॉफी भी मिली। সেখানে গিয়ে অ্যাওয়ার্ড পেলাম কবির পক্ষ থেকে এবং ক্যাশ অ্যাওয়ার্ড পেলাম, ট্রফি পেলাম। हमारे उषा सिलाई स्कूल, जनसाहस टीम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, क्योंकि इंडी टीवी से भी
काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं मेरा, और आप लोगों का सबको भी सपोर्ट है, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सबका। उत्तर पूर्वी बिहार के फारबिसगंज में अपने काम पर लगी सविता ठाकुर वो छात्रों को प्रशिक्षण देने में व्यस्त हैं। आमने सामने बैठकर नहीं बल्कि ऑनलाइन। वो इन दिनों चुने प्रशिक्षकों में से एक हैं, जो न सिर्फ उषा सिलाई स्कूल की महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए डिजिटल तरीके अपना रही हैं, बल्कि उनको ये भी सिखा रही हैं कि अपने सामान बेचने और आमदनी बढ़ाने के लिए कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाए। कोरोना के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो ऐसे में LBJK का ट्रेनिंग देकर के LBJK में ट्रेनिंग दे के हजारीबाग से हम यहाँ आए थे, और सेंटर मेरी बंद थी करीबन 3-4 महीना, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जगह गया, भागलपुर हर जगह देते हुए फिर हम यहाँ आए। आते के साथ लॉकडाउन, सब एकदम लगा कि अब 3 महीने का रूम रेंट देना है, तो वो सब करके फिर अब घर बिल्कुल से लगा क्या कि फिर हम पुरानी ज़िंदगी में आ गए, पिछली वाली ज़िंदगी में, अब करें क्या। लेकिन बैठे बिठाए फिर नहीं, कंपनी ने साथ नहीं छोड़ा, उषा कंपनी ने। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, इसके बाद भी सविता आमने सामने के बजाय डिजिटल क्लास को अहमियत देती हैं। उनका कहना है कि इससे उनके छात्रों का आने जाने का खर्च बचता है, जो आमतौर पर कम आमदनी वाले घरों से ही आते हैं। अंतर ये है, जैसे कुछ महिलाओं के साथ प्रॉब्लम होती है, जैसे सेंटर पे आने के लिए उनको घर से छुट्टी नहीं मिलती है, घर में ये रहता है नहीं अभी तुम कहाँ जाओगी। हाँ, तो इस तरह से बहुत कोई मेरे लोकल में रह के नहीं आ पाती थी, जो कि अब ऑनलाइन देने से उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। घर बैठे वो लोग, जैसे हम शुरू किए थे कि आराम का टाइम आराम ना करके अपने काम को ध्यान दिए, उस तरह से वो लोग अपने लिए भी कुछ कर रही हैं। जैसे कहते हैं ना, अपने खुद के लिए जीना। वो कभी नहीं सोचे थे कि ऑनलाइन ऐसा हो भी सकता है और हम ऐसा कर पाएंगे, ये मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये उषा कंपनी की टीम जो बताई, हाँ, कि फ़ोटो ऐसे शूट किया जाता है, व्हाट्सअप बिजनेस व्हाट्सअप ऐसे होता है, ये सब करने के बाद फिर हमने क्या किया कि सोचे कि चलो घर से एक ज़मीनी स्तर से काम करता है। अगर फ्लॉप हुआ तो हुआ, अपने घर के ही ना लोग, बाहर के लोग तो है नहीं जो हंसेंगे मेरे ऊपर। तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जैसे ही अच्छा हुआ, हमने सर लोगों को भी बताया कि देखिए हमारा बहुत अच्छा ये हो रहा है। फिर बाकी लोगों को भी बताते चले गए किस तरह से ऑनलाइन क्लास हम दे रहे हैं, और यहाँ तक कि पेंटिंग का क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट का सब हम अब देने लगे। ये हमारे मॉडल हैं, ठीक है, और आज हम इनकी फोटोग्राफी करेंगे। उषा और COWE की साझी मुहिम ने न सिर्फ इन महिलाओं को डिजिटलाइज होती दुनिया में बहुत जरूरी कौशल सीखने का मौका दिया, बल्कि अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए एक शानदार पोर्टल भी दिया। अब उषा सिलाई महिलाएं पूरी दुनिया से जुड़ी हैं। देश भर के छोटे छोटे गांव में बने उनके सामान दुनिया भर के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। दुनिया भर से मिल रही तारीफें उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी है। अपने डिजिटल कौशल के लिए इन महिलाओं ने जो कोशिश की है, उससे ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और एक पूरा नया संसार उनके लिए खुल रहा है।